रात की बची हुई रोटी को मेरी माँ नलके के नीचे धो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ इस तरीके से रोटी के साथ ये क्या कर रही है। मैंने जाकर मेरी माँ को बोला कि माँ, आप रोटी को क्यों ख़राब कर रही हो, इससे अच्छा तो किसी को दे देती, ये तो रोटी पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगी और आप तो नाश्ता बनाने वाली थी, तो इस तरीके से रोटी का आप क्या कर रही हो, क्यों इसे ख़राब कर रही हो। तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, मैं ख़राब नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसे तो मैं ठीक कर रही हूँ। मैंने कहा, भला पानी में भी कोई रोटी धोता है क्या? इस तरीके से रोटी को अगर धोगे तो ये तो ख़राब ही होगी ना। तो माँ बोली कि अरे बेटा, आज मेरा ना नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैंने कहा, हाँ, नाश्ता बनाने का मन नहीं है तो मैं बना देती, लेकिन इस तरीके से रोटी धोने का भला क्या मतलब है। तो माँ ने बोला कि अरे, रोटी को धोने से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता तैयार करूँगी। मैंने कहा, रोटी को धोने से भला हेल्दी नाश्ता कैसे तैयार हो सकता है। तो माँ बोली कि अरे बेटा, तुम रुको, मुझे इसे प्लेट पर निकालने दो। कि तभी मैंने देखा माँ ने इसको प्लेट पर निकालकर दूसरी तरफ एक पैन रख दिया और उसमें थोड़ा सा जो घी होता है वो डाल दिया। मैंने कहा कि माँ, अब आप क्या करने वाली हो। तो देखते ही देखते मैंने देखा कि माँ ने रोटी को इसके ये जो पैन है इसके ऊपर डाल दिया और इस पर जो लगा ऑयल था उससे मम्मा कुछ इस तरीके से इसको मिक्स करने लग गई ताकि ये जो रोटी है वो घी अच्छे से पकड़ ले। तो मैंने कहा कि माँ, पहले तो भिगोया और उसके बाद में आप कुछ इस तरीके से इसको घी में पलट भी रही हो। तो मैंने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो माँ ने बोला कि अरे, मैंने बताया ना कि नाश्ता बनाने का मन नहीं था, तो सोचा कि रात की बची हुई रोटी से ही मैं तुम्हें हेल्दी नाश्ता करा दूँ। मैंने कहा कि कैसे हो सकता है भला, पानी में रोटी तो गीली हो चुकी है। तो माँ ने बताया कि हाँ, इस गीली रोटी का ही हमें इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, माँ गीली रोटी का कैसे इस्तेमाल करेगी वो तो आगे वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स जाता है बेबी जी को झारखंड से और संगीता जी को मुंबई से। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रोटी को मम्मा ने अच्छे से भुनने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ मैंने देखा कि कटोरी में मम्मा ने जो ब्रेड वाली मेयोनीज नहीं होती, बस वही ले ली और इसी के साथ में मम्मी ने यहाँ पर मुझसे केचप भी मांग लिया। मैंने कहा कि भला अब आप केचप का क्या करोगी। मैंने मम्मा को जैसे ही केचप दिया, मम्मा ने इस कटोरी में डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अब क्या होगा। तो देखते ही देखते मम्मी ने इसमें थोड़ा सा जो नमक होता है वो डाल दिया और इसी के साथ में यहाँ पर बाकी जो मसाले होते हैं जैसे कि लाल मिर्च वो भी डालना शुरू कर दी। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और देखते ही देखते यहाँ पर मेरी माँ ने काली मिर्च भी डाल दी और इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया। तो क्या दोस्तों, क्या आपने भी इस तरीके से रोटी को जो है वो गीला करके नाश्ता बनाया है? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रही हूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सारी चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई और इसी के साथ में घर पर थोड़ी सी हरी चटनी धनिए वाली रखी हुई थी, तो मम्मी ने वो भी इसमें डाल दी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो रोटी भून रही थी तवे पर, उसके ऊपर ये जो मिश्रण तैयार किया था मेरी माँ ने, वही अब धीरे धीरे करके जो सारा मिश्रण है वो डाल दिया और इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। तो मुझे अब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि अब तो कुछ बहुत ही हेल्दी सा और कुछ बहुत ही इंस्टेंट सा बनने वाला है, जो सारे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैंने देखा कि सारा जो ये मिश्रण है वो रोटी पे अच्छे से लग चुका है और अब तो मुझे इस रोटी को देखकर मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्या होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को भी पता चल गया है कि माँ आखिर क्या बनाने वाली है? लेकिन माँ से मैं एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी कि आखिर उन्होंने रोटी को पानी में क्यों डाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके मम्मी ने यहाँ पर प्याज डाल दिए और साथ ही साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी और शिमला मिर्च के साथ ही साथ यहाँ पर कॉर्न्स भी डाल दिए।
तो मैंने मेरी माँ से पूछा कि अरे मम्मा अब तो आप बता दो कि आपने रोटी को भिगोकर क्यों भिगोया। तो माँ ने बताया कि रोटी को भिगोने से जो रोटी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और हमने तेल में इसलिए भुना ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स है माँ ने वो डाल दी और साथ ही साथ थोड़े से यहाँ पर जो चीज़ होती है वो डाल दी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स फिर से डाल दी। तो माँ ने बोला कि अगर हम प्लेन रोटी का पिज़्ज़ा बनाते तो शायद ये इस तरीके से अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम भिगोकर और फिर थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये मुंह में इतनी ज़्यादा घुल जाएगी, सॉफ्ट भी होगी और क्रिस्पी होगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है माँ। तो माँ ने यहाँ पर इटालियन सीजनिंग भी डाल दी थी और साथ ही साथ इसको ढक्कन लगाकर बंद भी कर दिया और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया, वो भी रोटी वाला। दोस्तों सच बताऊँ ये रोटी वाला पिज़्ज़ा मुंह में जाते ही घुल गया क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप भी अपने घर पर इस पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय।